राजस्थान जो अब तक समुद्री पहुंच से वंचित था, जल्द ही एक ऐतिहासिक जलमार्ग के माध्यम से अरब सागर से जुड़ने वाला है। यह खबर आपने भी सुनी होगी। जानते हैं क्या है पूरी खबर, कैसे जुड़ेगा राजस्थान सीधे अरब सागर से? क्या अब राजस्थान और अरब सागर के बीच नाव और बड़े जहाज चलेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, केंद्र और राजस्थान सरकार ने मिलकर जालोर जिले में देश के सबसे महत्वाकांक्षी अंतर्देशीय बंदरगाह यानी कि इनलैंड पोर्ट विकसित करने की योजना को आखिरी रूप दे दिया है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो राजस्थान के जालोर से अरब सागर तक सीधा पानी का रास्ता बनने वाला है। असल में क्या है कि सरकार एक इनलैंड पोर्ट बनाने की योजना कर रही है। इनलैंड पोर्ट यानी जमीन के अंदर एक बड़ा व्यापारिक स्थान जहां से सामान बोट से भेजा जा सकेगा। तो इस तरह जालोर को गुजरात के कांडला पोर्ट यानी कि अरब सागर तक पानी का एक लंबा रास्ता बनाकर जोड़ने की बात हो रही है। अब लोगों के मन में बड़ा सवाल ये भी है कि पानी के लिए रास्ता बनेगा कैसे? तो देखिए, जानकारों का कहना है योजना ही ये है कि जालोर से जवाई नदी से लूणी नदी, उसके बाद रन, गुजरात और कांडला पोर्ट, उसके बाद अरब सागर। इन नदियों को या तो गहरा करके या सीधा और थोड़ा चौड़ा करके ऐसा रास्ता बनाया जाएगा कि छोटी छोटी बोटें और बार्ज चल सके। बताया जा रहा है यही 262 किलोमीटर का जलमार्ग बनेगा और बताया है कि इस पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। अब जानते हैं इससे लोगों को कैसे फायदा होगा। तो देखिए, राजस्थान का सामान सीधे समुंदर तक जा सकेगा। किसानों का माल जैसे जीरा, गंवार, दालें हल्के किराए में दुबई तक भी आसानी से पहुंच सकेगी। पत्थर और खनिज उद्योगों को भी बड़ा फायदा होगा। ट्रकों का ट्रैफिक कम होगा और कहा जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर भी बनेंगे। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि यह प्रोजेक्ट थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि जवाई और लूणी नदी में साल भर पानी नहीं रहता। ऐसे में इसके बारे में भी सोचना होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी ये है, राजस्थान का पहला इनलैंड पोर्ट वाटरवे विकसित किया जा रहा है। करीब 1.5 दशक से लंबित यह परियोजना अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांडला पोर्ट यानी कि गुजरात से जालोर तक कुल 262 किलोमीटर लंबा जलमार्ग तैयार किया जाएगा।